हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू ज्ञान में। आज बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से आईटीआई वालों के लिए बम्पर वैकेंसी आई हुई है, जो कि 18 तारीख को ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो बहुत लोगों को नहीं पता चल पाता, जिस कारण से जो गांव में रहने वाले लोग हैं या आईटीआई जैसे कोर्स करके बैठे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रही, वो परेशान रहते हैं। लेकिन ऐसी वैकेंसियां बार बार आती रहती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं ये जो वैकेंसी है कैसे इसमें आपको अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, पूरी डिटेल में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जो वैकेंसी आई है ये है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यानी एससीएल का नाम आपने सुना होगा, उसके तरफ से, जिसमें कि आपको जो वैकेंसी है वो पोस्ट वाइज वैकेंसी में आपको बता देता हूँ। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 18/1/2025 की नोटिफिकेशन है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या वैकेंसी है? चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, जिसमें टोटल वैकेंसी 24 है। इलेक्ट्रिकल ए पोस्ट की 36 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन बी पोस्ट की 36 और वेड बी की 7 पोस्ट। टोटल 103 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है। अब चलते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। तो मैं थोड़ा सा एक बार पेन चालू कर लूं अपना। हाँ, अब देखते हैं ये जो चार्जमैन वाली पोस्ट है, इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे T10 स्केल ऑफ पे है इसका। RS 28,740 से लेकर 72,110। ठीक है, ये इसका पे स्केल है। इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशन एज सुपरवाइजर आफ्टर एक्वायरिंग सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ competency कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन इशूड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है। डिप्लोमा भी है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वो भी भर सकते हैं। साथ साथ थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लूं और दिखाता हूं क्या क्या चीजें यहाँ पे है, जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाए। अगर आप आईटीआई अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रिकल विद 3 ईयर एक्सपीरियंस हैं तो आप वो भी भर सकते हैं। 10वीं पास है और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है माइनिंग इंस्टॉलेशन में, और आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है उस चीज का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि अगर डिप्लोमा है तो 1 साल एक्सपीरियंस, आईटीआई है तो आपको कितनी की होनी चाहिए, जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल, और अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप 5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपका जॉब हो जाएगा। वैलिड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ये चीजें लिखी गई है। अब इलेक्ट्रीशियन ए जो है, इस पे बात करें, इसकी सैलरी थोड़ी ज्यादा है। नहीं, उससे फर्स्ट वाले से सैलरी, ये T10 स्केल का था, ये T8 स्केल का है। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल से आपको आईटीआई होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 10th से किए हुए हैं तो 7 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है। फिर इलेक्ट्रीशियन बी की बात करें तो T7 स्केल का है इसका जॉब, थोड़ा सा सैलरी डाउन हो जाता है इसमें। इसमें आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और 10th होना चाहिए। अगर आप 10th हैं, पास हैं, तो 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। इसके बाद है वेड बी। इसमें अगर आप, ये भी लेवल 7 वाली जॉब है, यानी T7, लेवल 7 नहीं, T7, जिसमें एक डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। अगर आप ग्रेजुएट है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड होना चाहिए। साथ साथ अप्रेंटिस किए हुए हैं आप, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। क्लास 10th है तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और वैलिड फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं। अब आपको बताते हैं, 27/1 से फॉर्म स्टार्ट है, 25/2 तक ये फॉर्म चलेगा। ठीक है। और भी चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूं। इसका एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम जो है 40 साल तक आप इसको भर सकते हैं। 5 साल का कंसेशन आपको मिल जाएगा SC ST को, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का। ठीक है, इसी तरीके से है चीजें। और भी चीज हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ। आप एप्लीकेशन फीस की बात की, जो मेन चीज है, 500 रुपये नॉर्मल कैंडिडेट को, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को लगेगा। बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो भी चारों पोस्ट है उनका पहले तो फर्स्ट लेवल होगा रिटन टेस्ट, सेकेंड लेवल में आपको ट्रेड टेस्ट होगा।
ठीक है, यानी कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पे। तो रिटन टेस्ट की बात करें तो सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए 80 नंबर का, जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको 20 नंबर का। ठीक है, ये कौन सा है, देखिए क्वेश्चन पेपर बुकलेट रिटन इंग्लिश हिंदी में होगा। इसके बाद द रिटन टेस्ट क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट मेंशन पारा 2, ये जो है ये 80 और 20 का यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, मतलब कि 80 तो आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे और 20 नंबर जनरल नॉलेज का रहेगा। ठीक है, इसके बाद ट्रेड टेस्ट जो होगा लेवल 2, इसमें भी आपको जो आपका डिपार्टमेंट जैसे चार्जमैन इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिशियन, इन सबका अलग अलग सिलेबस रहेगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें यहाँ पर होगी और आप इसको भरने के लिए हिंदुस्तान कॉपर.com वेबसाइट पे जाकर कैरियर सेक्शन में जाकर आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये है पूरा डिटेल। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, अगर मान लीजिए आप चार्जमैन इलेक्ट्रिकल का भरते हैं तो 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट अगर एप्लीकेबल है तो, ईडब्ल्यूएस SC ST सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आप उसके अकॉर्डिंग भरते हैं तो, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप उससे भर रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको होना ही चाहिए। तो जो भी चीज जिस भी चीज के रिलेटेड आप इस चीज को भर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। ये है पूरी डिटेल, क्योंकि बहुत सारे लोग आईटीए वाले जॉब के लिए पीछे पड़े रहते हैं कि आईटीए का जॉब नहीं आ रहा, जॉब आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। तो इस तरीके की वैकेंसी ढूंढिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अगर भरना चाहते हैं, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है सारी चीजों का, तो आप बिल्कुल भरिए जॉब को, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन बहुत कम होता है, बहुत कम लोग भरते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं सब कुछ समझ आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।